राणा सांगा पे दिए बयान को लेकर लगातार राजस्थान के अंदर चाहे राजनीति हो चाहे राजपूत समाज हो, हर कोई जो है उबाल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह जिस तरीके से सपा के एक सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया, जो बयान के अंदर कहा गया राणा सांगा को गद्दार, और उसी को लेकर अब जो है राजस्थान के अंदर जगह जगह जो सपा जो सांसद हैं उनके खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त महिपाल सिंह जी के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पूरा ये मामला हुआ है, लगातार हर जगह राजपूत समाज है वो इसका विरोध कर रहा है। देखिए, घृणित है, नीचता की हद है। जबान दी है भगवान ने तो कुछ भी बोलने के लिए नहीं दी। इसमें अगर हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, इसलिए नहीं दिए। आप अपना इतिहास दुरुस्त करिए बोलने से पहले। आप एक राज्यसभा इतने बड़े ओहदे पे आप लोग हैं और फिर इस तरीके की टुच्ची हरकत आप लोग करते हैं। आपकी हरकतें जूठ खाने लायक हैं। वो मैंने पहले भी बोला और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को और इतने बड़े पात्र के ऊपर, इतने बड़े ऐतिहासिक योद्धा के ऊपर जिसने पूरे देश की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी, पूरे देश के राजा महाराजाओं को एक करके बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा, एक युद्ध में हराया बाबर को, घुटनों के बल लेके आया और बाकायदा बाबर मिमियाता हुआ इस्लाम की कसम खा के गया कि मैं वापस से हिंदुस्तान की तरफ नजर नहीं उठा के देखूंगा, और फिर आया और फिर लड़ा। उस महाराणा सांगा के लिए बोल रहे हैं कि वो गद्दार था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया। इब्राहिम लोदी को दो दो तीन तीन बार हराया था बाबर ने, महाराणा सांगा ने। उसको याद होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। और अगर ये इस तरीके की टुच्ची हरकत करें कि आपके इतिहास का एक पन्ना उखेड़ लिया तो क्या हो गया? हमने अगर पन्ना उखेड़ा तुम्हारा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जो तुम लंबी जीप कर करके बोल रहे हो ना, तुम्हारी जीप काट के हाथ में दे देंगे, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा हुआ क्या है। जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के जूते। और ऐसे लोगों का हाल यही होना चाहिए, जहां दिखे वहां मारो, जहां दिखे दौड़ा दौड़ा के मारो, काला मुंह करो, जूते की माला पहनाओ। कल का खुद का इतिहास नहीं है। जो इतिहास की बात करते हैं, राणा सांगा नहीं होता तो तू यहां पे लोकसभा में छाती चौड़ी करके बोल नहीं रहा होता, कहीं मंदिर पे कहीं मस्जिद पे चढ़ के अजान लगा रहा होता। औकात नहीं है तेरी राणा सांगा के सामने, राणा सांगा के लिए बात करने की, इतिहास के ऊपर तुलनात्मक उनके बारे में कुछ शब्द बोलने की। तो क्या तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है? मैं बोलना चाह रहा हूं सपा के अध्यक्ष से। सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, आप माफी मांगिए, इसको जल्द से जल्द अपनी सपा से बाहर करिए। और मैं राष्ट्रपति और मैं राज्यसभा जो अध्यक्ष है उनसे बोलना चाह रहा हूं, इसकी सदस्यता रद्द करिए। वो महाराणा सांगा जिनकी 80-82 घाव लगे 82, फिर भी खड़क रही थी प्यासी, उस बप्पा रावल, उस महाराणा सांगा जिनके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, और लड़ने इस देश के लिए, पूरे देश के राजाओं को एक छत्र पे लेके तोपों के सामने तलवार से लड़ना। और ये बात करते हैं कि गद्दार थे। नहीं, अगर मेरा जैसा कोई व्यक्ति होता, वहीं उठा के 5 चप्पल मुंह पे मारता, उसको मालूम चलता कि गद्दार कौन है, वो है कि तू। और गद्दार इनके अध्यक्ष है जो उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने इस महापंचायत में कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम इसकी जो सांसद है सपा के रामजीलाल, उनकी जीभ है वो काट लेंगे, ऐसा कुछ? मैं तो केवल बोलना चाह रहा हूं, अगर आपका चैनल एनडीटीवी सुनना चाह रहा है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, घृणित व्यक्ति की, अगर बिना हाड की जीभ से कुछ बोलता है तो उसकी जीभ काट ही लेनी चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे उससे बढ़िया गूंगा बहरा बढ़िया, जो बोलेगा तो नहीं, जो कहते हैं ना भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, उनका हाल वो है। ये कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे और घृणित ही बोलेंगे, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल दिल्ली में महापंचायत थी, हजारों की संख्या में आईएसबीटी पे हम लोग इकट्ठे हुए, और ये तय हुआ जब तक ये माफी नहीं मांगे अखिलेश यादव, खुद सपा सांसद नहीं, अखिलेश यादव, क्योंकि उनका समर्थन कहीं ना कहीं उसको प्राप्त है, उसकी औकात नहीं है कि राणा सांगा के लिए कुछ बोल दे। और मैं बोलना चाह रहा हूं सदन के उन माननीय सदस्यों से भी, ऐसा कोई व्यक्ति बोले उठ के मारने की हिम्मत रखो, ये नामर्दान की कब तक चलेगी? भारत आजाद हुआ, कितने लोगों ने शहादत दी, तब आजाद भारत हुआ है। ये मानसिक जो गुलामी जो अब तक तुमने जकड़ रखी, तो तुम्हें जकड़े हुए, उससे कुछ आजाद हो जाओ और ऐसे लोगों को जवाब दिया करो, जो हमारे जैसे युवाओं को सड़क पर नहीं आना पड़े। और मैं बोलना चाह रहा हूं मेवाड़ के राज परिवार को भी, आप लोग बोलिए, आपके बाप दादाओं की बात चल रही है और हर बार
पिस्ता राजपूत समाज का आम युवा है, क्योंकि हमारे लिए भी सम्मानीय है। पर आपका सबसे पहले अधिकार बनता है कि आप हमारी अगुवाई करें। अरविंद सिंह जी मेवाड़ अभी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह जरूर पितृशोक में है, पर उनके बड़े भाई जो एमएलए वहां से वो पितृशोक में नहीं है, उनको आना चाहिए बाहर। महिपाल सिंह मकराना, जिनका साफ तौर पे कहना है जो सपा सांसद है रामजीलाल सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया है उस बयान को लेकर वो लगातार इसी तरीके से विरोध करेंगे। और महिपाल सिंह मकराना ने अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो सपा सांसद की जो जीभ काटने की बात है यहाँ पर महिपाल सिंह मकराना ने की है। जयपुर से कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।